हाय एवरीवन। तो कल हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के इंपॉर्टेंट सवाल डिस्कस किए थे। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंप्लीट करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको अच्छे से तभी आएगा जब आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन को अच्छे से करके आते हैं तो, क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। इंडेफिनेट में कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन करके डेफिनेट इंटीग्रेशन बनता है। तो आज हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट सवालों को, और जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी थ्योरी वाले पार्ट की तो मैं आपको समझाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले तो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन से आपको डर लगता है तो अब नहीं लगेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। आपको नहीं आता तो पहले इनडेफिनेट अच्छे से करें। इनडेफिनेट अच्छे से नहीं आता और आप फिर डायरेक्टली डेफिनेट सीखना चाहते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ दिक्कतें आएगी। पहली चीज़ समझ में आ गई। फिर प्रॉपर्टीज़ का खेल समझ लो बस। डेफिनेट इंटीग्रेशन इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज़। ज़्यादा यूज़ प्रॉपर्टीज़ का आता है, इनडेफिनेट का यूज़ आता है ना, थोड़ा थोड़ा। ज़्यादा यूज़ किसका आएगा, डेफिनेट का, चाहे बोर्ड में सवाल हो चाहे जेई के अंदर सवाल आता हो। प्रॉपर्टीज़ का खेल समझना है। तो प्रॉपर्टीज़ का खेल कैसे समझा जाए, तो जब हम प्रॉपर्टीज़ समझ रहे होते हैं या जब भी हम प्रॉपर्टीज़ को करते हैं या उनका यूज़ करते हैं तो बस हमें ये समझ आ जाना चाहिए कि हाँ, इस प्रॉपर्टी को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या किस तरह के एक्सप्रेशंस को या क्या लिमिट देख के हमारे माइंड में आना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी लग सकती है ना। 100% तो कोई रूल है ही नहीं ऐसा कि हम देख के बता सकें। तो कुछ इंपॉर्टेंट है तो काफ़ी सारी बट कुछ इंपॉर्टेंट जिनका यूज़ बोर्ड के अंदर ज़्यादा किया जा सकता है वो मैंने एक बार के लिए लिख दिए। वैसे तो आपको सारी आती होगी। तो देखो, पहली प्रॉपर्टी जिसको हम किंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं हम, है ना। ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ लग सकती है, किस तरह के एक्सप्रेशंस में लग सकती है। तो देखो, ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स के साथ उस एक्सप्रेशन में एक्स के साथ और क्या होगा, ए प्लस बी माइनस एक्स होगा। तो हम इस प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं, है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो दूसरी प्रॉपर्टी है यहाँ पे माइनस ए से लेके ए। लिमिट क्या है, माइनस ए से ए है। तो जैसे ए से बी हो तो उसमें तो ये प्रॉपर्टी लग ही नहीं सकती ना। तो जैसे -π/2 से π/2, -2 से 2, -1 से 1। तो इस लिमिट को देखते ही पहले हमारे माइंड में जाना चाहिए कि ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई होने की ज़्यादा चांसेस है। माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स को मैं जीरो भी लिख सकता हूं और ट्वाइस ऑफ जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूं। डिपेंड किस पे करेगा, एफ एक्स क्या है। एफ एक्स ओड है तो वो जीरो हो जाएगा, एफ एक्स इवन है। ओड और इवन देखना तो आता ही आपको। एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो तो ओड होता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स वापिस से एफ एक्स के बराबर आ जाए तो उसको हम इवन फंक्शन बोलते हैं। तो इवन और ओड आइडेंटिफाई करके हम इस प्रॉपर्टी को और आगे सिंप्लीफाई करके सवाल को इजी कर सकते हैं। थर्ड वन है 0 से 2a। 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स को हम जीरो भी लिख सकते हैं और ट्वाइस ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं। जीरो कब लिखेंगे, जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर हो। यहाँ पे इवन ऑड नहीं देखेंगे, है ना, तो मिक्सअप मत कर देना, है ना। यहाँ पे माइनस ए से ए वाली प्रॉपर्टी के अंदर हम इवन ऑड देखते हैं। 0 से 2a वाली प्रॉपर्टी में एफ ऑफ 2a माइनस एक्स निकाल के देखते हैं। वो वैल्यू एफ एक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए तो जीरो हो जाएगा इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन। अदरवाइज 0 से ए एफ एक्स डी एक्स का ट्वाइस हो जाएगा। तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनका हमें ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए के साथ, जिसमें पॉसिबिलिटी है कि 2 नंबर के ये सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। वैसे डेफिनेट से बहुत कम चांसेस होते हैं कि 2 नंबर वाले सवाल पूछे, 3-4 में ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर भी पॉसिबल जो सवाल हमें लगते हैं कि इस तरह के पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी तो हर जगह होती है। इनडेफिनेट का 2 नंबर का ना पूछ के डेफिनेट का पूछ ले, ठीक है। तो देखो पहला सवाल क्या है, हमें फाइंड करना है 0 से π/4 स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x dx की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब डेफिनेट का काम 0 से π/4 लिमिट लगाना है, पहले इसको सोल्व करना है, ठीक। तो
सबसे पहले टाइप के जो सवाल बनते हैं बिना प्रॉपर्टीज के यूज किए इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हुए, तो पहले इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करते हुए 1 माइनस साइन 2x दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और 1 प्लस साइन 2x देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ये देखते ही दिमाग में आना चाहिए, तब जाके ये सवाल बहुत ही इजीली सोल्व हो जाएगा ना। 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन 2x को 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमारा सवाल हो गया सोल्व, बस यही पता करना था। तो 0 से π/4 स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x है, तो क्या लिखेंगे, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि रूट एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, सर मॉड एक्स के बराबर होता है, हमें पता है ये तो लिख दो इसको 0 से π/4 है ना, और इसको आई के बराबर जरूर लिखें ऐसे ना। 0 से π/4 यहां आ जाएगा मॉड साइन एक्स माइनस कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब मोड हटाना है, यदि आपने यहाँ पे मोड नहीं लगाया और ओनली साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिख दिया तो पॉसिबिलिटी आपका सवाल गलत हो जाए, बहुत कम चांसेस है, या बाय चांस ठीक हो सकता है आंसर, है ना। अब देखो यहाँ पे 0 से π/4 के अंदर ये क्वांटिटी क्या बन रही है ये देखेंगे। तो 0 से π/4 के अंदर व्हेन x इज बिलोंग्स टू 0 से π/4, जब x 0 से π/4 बिलोंग करता है तो कोस एक्स की वैल्यू बड़ी होती है किससे, साइन एक्स से। कोस एक्स क्या होगा, बड़ा होगा साइन एक्स से, तो कोस एक्स बड़ा होगा तो ये क्वांटिटी आपको क्या नजर आ रही है यहाँ पे, दिस इज नेगेटिव। कोस एक्स बड़ा है, नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, तो ये नेगेटिव होगा, और मोड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी हो तो मोड किसके साथ ओपन होता है, नेगेटिव के साथ ओपन होता है, तो मोड को नेगेटिव के साथ हटा दिया। तो आप इसको बिना मोड के डायरेक्ट साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिख लेते तो आपका आंसर गलत होता, तो इस बात का ध्यान रखें। अब ये हो जाएगा 0 से π/4 माइनस साइन एक्स डी एक्स, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 0 से π/4 कोस एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर दो, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस एक्स पे लिमिट लग जाएगी 0 से π/4, कोस का साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस था, कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा प्लस का साइन, तो ये हो गया साइन एक्स 0 से π/4, कोस π/4 √2 अपर लिमिट है ना, 0 से π/4 है लिमिट, अपर लिमिट क्या आएगी, √2 आएगी कि 1/√2 आएगी, 1/√2 अपर लिमिट माइनस कोस 0 कितना होता है, कोस 0 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस, इसमें अपर लिमिट क्या होगी 1/√2 माइनस लोअर लिमिट कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक, सोल्व करें तो 1/√2 को प्लस करेंगे तो 2/√2, 2/√2 को लिख सकते हैं √2 माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे साइन को इंटीग्रेट किया तो कोस आ गया, सॉरी माइनस कोस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन आ जाएगा, लिमिट 0 से π/4 की लगेगी। तो सवाल इजी है बट गलती करने के स्कोप बहुत सारे हैं यहाँ पे, है ना, तो ध्यान रखिए छोटी छोटी बातों का। तो ये 2 नंबर या 3 नंबर हो सकता है, डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या सोचता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। देखो इस तरह का सवाल इंडेफिनेट का, ओनली इंडेफिनेट का भी पूछा जा सकता है और डेफिनेट में भी पूछा जा सकता है। डेफिनेट का रोल तो क्या है यहाँ पे, डेफिनेट का रोल तो बस यही है कि लिमिट लगा देंगे लास्ट में, है ना, जो भी इंडेफिनेट इंटीग्रेट करके एक्सप्रेशन आएगा। तो i इक्वल टू हमारे पास है 0 से 1 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स है। मैं एलसीएम ले लूँ इसको नीचे करके ना, इसको नीचे कैसे किया देखे, e की पावर x प्लस 1 e की पावर x, ऐसे लिख सकते हैं e की पावर माइनस एक्स को। अब मैं एलसीएम ले लूँ तो i बन जाएगा हमारे पास
0 से 1 ई रेस टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या बन जाएगा, ई रेस टू पावर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। नीचे एलसीएम ई की पावर एक्स आया जो ऊपर चला जाएगा, यहाँ ई की पावर 2x प्लस 1 आ गया। अब बाई सब्सटीट्यूशन, है ना, तो डेफिनेट के अंदर भी सब्सटीट्यूशन का यूज किया जाता है। ई की पावर एक्स को टी लेट कर लेंगे, तो ई की पावर एक्स डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डी टी का। ठीक, तो आई हमारे पास आ जाएगा 0 से 1, लिखते ही गलत हो जाएगा मामला। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे डेफिनेट के अंदर तो साथ में लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट भी चेंज होगी। व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन t की वैल्यू कितनी आएगी, 1। x की वैल्यू 0 रखने पे t की वैल्यू 1। व्हेन x इक्वल टू 1 देन t की वैल्यू क्या आएगी, e। अब लिमिट लगेगा 1 से e। तो यहां गलती हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। जब भी हम किसी भी एक्सप्रेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसके साथ साथ उसकी लिमिट भी बदल जाएगी। या एक काम ये कर सकते हो कि जब आप लिमिट लगाओ तो वापस एक्सप्रेशन को x में ले आना, क्योंकि यहाँ पे लिमिट x की है। यदि हमने एक्सप्रेशन को t में लिख दिया तो फिर तो लिमिट t की हो जाएगी ना। तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x dx, तो dt हो जाएगा। ऊपर तो e की पावर x dx dt और नीचे क्या आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह क्या लिख देंगे, t। ठीक, और लिमिट कहाँ से कहाँ लगा देंगे, 1 से लेके e की लगा देंगे। ठीक, ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स e, और यहाँ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो tan इनवर्स e माइनस π/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस ही लगाने की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है, tan इनवर्स e माइनस π/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे क्या क्या गलती हो सकती है ये बता देता हूँ। सबसे पहली गलती तो यहाँ पे हो सकती है लिमिट को हम चेंज ना करें, t में बदलने के बाद 0 से 1 रख देंगे तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 0 से 1 है यहाँ पे ना, तो जब x 0 है तो e की पावर 0 कितना हो जाएगा, 1। जब x की वैल्यू 1 है तो t कितना हो जाएगा, e की पावर 1 हो जाएगा। लिमिट 1 से e लग जाएगी। e की पावर x dx को dt लिख दिया, e की पावर 2x को t स्क्वायर लिख दिया और प्लस का 1 आ गया। क्लियर है बात, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए की वैल्यू 1 है तो 1/a tan इनवर्स t/1 हो जाता और लिमिट लगी 1 से e। क्लियर है पॉइंट। अगला जो सवाल है वो मॉडुलस के ऊपर भी पूछा जाता है ना। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है, 4 में भी। उसमें डिपेंड करेगा कि फिर मॉडुलस के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो किस तरह का है। तो यहाँ एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, -5 से लेके 5 मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। तो इंटीग्रेशन इनडेफिनेट या डेफिनेट करने से पहले हमें मॉडुलस को रिमूव करना है, मोड को हटाना है ना। मोड को हटाना है तो ये वैल्यू 0 कब बन रही है पहले ये देखेंगे। x प्लस 2 की वैल्यू 0 बन रही है -2 पे, तो इस -5 से 5 की लिमिट को 2 पार्ट में स्प्लिट कर देंगे, -5 से लेके -2 तक, है ना। लिमिट स्प्लिट कैसे करेंगे, लीनियर एक्सप्रेशन है तो वो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे वो 0 बन रहा होगा, उससे पहले नेगेटिव रहा होगा और उसके बाद पॉजिटिव हुआ होगा। तो x प्लस 2 0 कब बन रहा है, x इक्वल टू -2 पे। -2 से पहले अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव रही होगी और -2 के बाद पॉजिटिव बनेगी। तो -2 पे हमने लिमिट ब्रेक कर दी, -5 से -2 और फिर लिखेंगे -2 से लेके 5। ठीक, -5 से -2 में अंदर की जो क्वांटिटी है वो नेगेटिव होगी, तो मोड नेगेटिव के साथ ओपन होगा तो माइनस का x प्लस 2 इंटू dx। -2 के बाद अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो मोड प्लस के साथ ओपन होगा, तो प्लस के साथ ओपन कर दिया। तो इस तरह से ध्यान रखना है, लीनियर में एक जगह पे 0 होगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाए
तो 2 जगह ब्रेक करेगा, क्यूबिक दे दें तो 3 जगह ब्रेक करेगा। और फिर आपको बस वो इंटरवल देखना है कि किस इंटरवल में वो पॉजिटिव हो रहा है और किस में नेगेटिव हो रहा है, फिर काम बन जाएगा हमारा। ठीक है, माइनस को ले लूँ मैं बाहर और x प्लस 2 को इंटीग्रेट करूँ तो x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x -2 और यहाँ पे आ जाएगा -5 इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2x और लिमिट लग जाएगी -2 से लेके 5 तक। ठीक है, अब वैल्यू पुट करनी है तो कैलकुलेशन में ध्यान रखें, -2 रखेंगे यहाँ पे तो अपर लिमिट पहले लिखेंगे तो -2 का स्क्वायर 4/2 हो गया 2 -4, ये है अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो -5 का स्क्वायर 25/2 और ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे अपर लिमिट लगाएंगे तो 25/2 प्लस 10 अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट क्या लगेगी, -2 का स्क्वायर 4/2 2 माइनस का 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ये बन गया माइनस का 2, इससे मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा प्लस का 2। ये क्वांटिटी क्या है, माइनस माइनस प्लस होगी तो प्लस का 25/2 और माइनस का 10 आ जाएगा। ये क्या है, प्लस का 25/2 प्लस का 10। ये क्या लिखा हुआ है, 2 - 4 कितना होगा, 2 - 4 -2 -2 और माइनस +2 हो जाएगा। क्या कट गया यहाँ पे, इससे ये कट गया, 25/2 और 25/2 25 हो गया, 2 + 25 + 2 कितना हो गया 29। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन इसी तरह से करेंगे, है ना। इंडिविजुअल भी सोल्व करके आप सोल्व कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह से ओपन कर ले, फिर कुछ कुछ चीज़ें कट रही हो तो उनको कैंसिल आउट कर दो और नहीं कट रही हो तो बाद में उनको प्लस करके सोल्व कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला जो सवाल है वो प्रॉपर्टी नंबर जो मैंने फर्स्ट लिखवाई थी, वैसे तो वो फर्स्ट नहीं है बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम किंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। बोर्ड में ऐसा नाम नहीं लिख के आए, सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हम बार बार किंग किंग करते रहते हैं तो वहां पे बोर्ड में ऐसे नहीं लिखेंगे बाय यूजिंग किंग प्रॉपर्टी। एग्जामिनर सोचेगा भाई ये कौन ये किंग कहाँ से आ गया, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको नहीं पता कि इसको किंग बोलते हैं, है ना। किंग क्वीन जैक ऐसा कोई भी नाम हम सब्जेक्टिव के अंदर नहीं लिख के आएंगे, प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे उसको मेंशन कर देंगे। तो देखो -a से a है वैसे तो ना, बट -a से a होने के बाद भी a से b वाली प्रॉपर्टी तो लग ही सकती है ना। -a से a होने के बाद भी a से b वाली प्रॉपर्टी लग सकती है, बट a से b होने के बाद, a और b अलग अलग होने के बाद -a से a वाली प्रॉपर्टी नहीं लगती ना। जैसे मान लो 3 से लेके 7 लिखा होता तो वहां तो -a से a वाली प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, बट यहाँ लगा सकते हैं। इसको a ले लूँ मैं, इसको b ले लूँ, क्या दिक्कत है। पहचान क्या होगी कि किंग प्रॉपर्टी लगाएं। यहाँ पे तो अलग अलग टाइप के फंक्शन से, देखो दिस इज पोलिनोमियल और दिस इज एक्सपोनेंशियल, है ना। तो इंडेफिनेट में हमने इनको सोल्व करने का तरीका नहीं पढ़ा था कि एक एक्सपोनेंशियल आ जाए यहाँ पे 5 की पावर x और एक यहाँ पे अलजेब्रिक आ जाए, तो कैसे सोल्व करें, है ना। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूं i = -2 से लेके 2 x² अपॉन 1 + 5⁻x × dx। ठीक, अब बाय यूजिंग ऐसे किंग प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे, f ऑफ x a to b f of x dx इज इक्वल टू a to b f ऑफ a प्लस b माइनस x इंटू dx। इसको यूज करते हैं तो i तो i रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, लिमिट भी वही रहेगी, है ना। a और b कितना है, a 2 है या -2, a -2 और b 2 ले लेते हैं, दोनों को प्लस करेंगे तो 0 आएगा, है ना। 0 - x कितना हो गया -x², और यहाँ पे x की जगह क्या हो जाएगा -x। तो -a से a वाली लिमिट में जब भी हम किंग प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो x किस में बदलेगा, -x में बदलेगा। बस ये ध्यान रखें, x किस में बदलेगा, -x में बदलेगा। ठीक है जी, -2 से लेके 2
ये बन गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये है 1 प्लस 5⁻⁻x को 1/5⁻x लिख सकते हैं क्या? और इसको मैं एलसीएम लूँ तो बन गया 5⁻x ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ गया 5⁻x + 1 इंटू डी। एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये बन गया 5⁻x + 1 डिवाइडेड बाई 5⁻x, वो ऊपर चला गया। ठीक, जो हमें गिवन ए था उसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। तो 1 + 2 क्या होगा? देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस करने के बाद क्या मिलेगा? लेफ्ट हैंड साइड में तो i और i प्लस हो गए, कितने हो जाएंगे? 2i 2i। ठीक, इन दोनों में ध्यान से देखोगे तो डिनोमिनेटर आपको सेम दिख रहा होगा। डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर को जोड़ दो डायरेक्ट, उन दोनों को प्लस करना हो तो न्यूमरेटर को प्लस करें तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। 1 + 5⁻x डिवाइड में क्या आ गया 5⁻x + 1 इंटू डी एक्स। काटा लगा? काटना नहीं है अपने को, कट जाएगा बस। 2i = -2 से लेके 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा है। अब इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो। आप एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ / 3, लिमिट लग जाएगी -2 से 2 और ये वैल्यू है 2i की। ध्यान रखें i की वैल्यू नहीं है ये। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 8/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा? लोअर लिमिट में आ जाएगा -8/3, तो हो गया प्लस का 8/3। 8/3 और 8/3 कितना हो गया? 16/3। ये वैल्यू तो 2i की है ना, तो i कितना हो जाएगा बताओ? 8/3। 2 कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस सवाल को 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 में भी पूछा जा सकता है। पहचान -a से a दिख रहा है, बट प्रॉपर्टी a से b f(x) dx f(a + b - x) लिमिट a से b लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक एल्जेब्रिक बोल सकते हैं या पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं इसको, और ये है एक्सपोनेंशियल। तो इन दोनों को इंडेफिनिट में सोल्व करने का कोई तरीका नहीं पता अपने को। -a से a के अंदर देखें तो इवन ऑड की पहचान भी नहीं हो रही। यहाँ पे हो रही है क्या बताओ? इवन हो या ऑड की पहचान हो रही है क्या? सेम तो आ ही नहीं रहा, ये दोनों मिल ही अलग अलग रहे ना, है ना। f(-x) की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू ना तो fx और ना -fx, नाइदर इवन नॉर ऑड की कंडीशन बन रही है, तो फिर काम का भी नहीं है वो वाली प्रॉपर्टी -a से a वाली। तो -a से a दिखने वाली प्रॉपर्टी में हम इस प्रॉपर्टी का भी यूज करते हैं। देखो सिमिलर टाइप का सवाल है ना, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं। करना क्या, वही e की पावर sin x है, लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 2π है। ठीक है, तो जब आप a + b - x रखोगे तो e की पावर sin x बन जाएगा e की पावर -sin x। एलसीएम लेके सोल्व करोगे और फिर दोनों को प्लस करोगे तो 2i = समथिंग आ जाएगा और वहां से सोल्व करना। और इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। सेम उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है, आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे। वैसे तो इंडेफिनेट का यूज़ करके, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज़ करके डायरेक्ट लिमिट आपको एक्स्ट्रा दे देंगे, तो वो सवाल भी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, तो वो हमने इंडेफिनेट में ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। ठीक है, बात यहाँ तक क्लियर है एकदम? तो ये हो गए 2 नंबर के सवाल। अब आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 3 नंबर के सवाल है, तो इसमें भी प्रॉपर्टीज तो वही यूज होनी है। अब देखो पहला सवाल डायरेक्ट दिख रहा है आपको कि a से b में f(x) dx हो तो a + b - x वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे a से b के अंदर। पता कैसे चला? एक जगह x दिख रहा है आपको, मैंने आपको बताया पहचान तो इसकी बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। एक जगह x दिख रहा है और दूसरी जगह क्या दिख रहा है? a + b - x दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो बस कर दो सोल्व। इसको 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो i = मैंने लिख दिया 2 से 8 √10 - x डिवाइडेड बाई √x प्लस √10 - x। ठीक, बाई यूजिंग a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b f(a + b - x) इंटू dx। इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं तो फिर से i बनेगा
2 से 8 लिमिट भी वही रहेगी। 10 माइनस एक्स किस में बदल जाएगा? रूट एक्स में बदल जाएगा, क्योंकि एक्स की जगह क्या रखेंगे? 10 माइनस एक्स रखेंगे। 10 माइनस एक्स प्लस का एक्स हो जाएगा, तो एक्स बदल जाएगा रूट 10 माइनस एक्स में, और रूट 10 माइनस एक्स बदल जाएगा एक्स के अंदर। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद वापस अपने को मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो इसको, इक्वेशन 2। अच्छा लगता है ना इसे इक्वेशन 1 और 2 नाम दे के फिर लिखोगे, है ना। 1 + 2, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हो गया 2i, लिमिट क्या होगी 2 से 8, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा और वो भी वही आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट 10 माइनस एक्स, रूट एक्स प्लस रूट 10 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये कट गया बट अपने को काटना नहीं है, यहाँ बचेगा अब ओनली क्या 1 डॉट डी एक्स, और इधर क्या है 2i। 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x, लिमिट लग जाएगी 2 से लेके 8 तक, वैल्यू किसकी आएगी 2i की। 2i कितना आ जाएगा बताओ यहाँ से, 8 माइनस 2 6, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। दिस इज फाइनल आंसर। तो ये सवाल तो आपको दूर से ही बता रहा है ना, x और a प्लस बी माइनस एक्स वहां पे होना चाहिए, तब तो बिना सोचे समझे हम लगा देंगे प्रॉपर्टी को। अगला देखो, इसी प्रॉपर्टी में बहुत बार होगा कि x और a प्लस बी माइनस एक्स नहीं दिखेगा, तो क्या करेंगे? तो फिर भी लगाएंगे प्रॉपर्टी। क्यों लगाएंगे उसका रीजन मैंने अभी बताया था कि दो अलग अलग टाइप के फंक्शंस हो, जैसे यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के साथ क्या है पॉलिनोमियल है, पिछले वाले में पॉलिनोमियल के साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे। तो इस सिचुएशन में भी हम इस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, जिससे कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको रिमूव किया जा सके। तो देखो x है तो x को हटाना है, x हट जाएगा उसके बाद तो ये सवाल सोल्व हो ही जाएगा। तो मैंने लिखा i इक्वल टू 0 से पाई x साइन x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें यहाँ पे x को हटाना है, तो बाई यूजिंग a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फिर से i बनेगा 0 से पाई, x की जगह क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस एक्स, तो पाई माइनस एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक है जी। अब पाई माइनस एक्स का भी काम करते हैं, 0 से पाई, यहाँ आ जाएगा पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स वापिस से साइन एक्स ही होगा, 1 प्लस कोस पाई माइनस एक्स होता है माइनस कोस एक्स, बट स्क्वायर लगा है तो ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स ही रहेगा। स्क्वायर नहीं होता तो नेगेटिव में आ जाता, स्क्वायर नहीं होता तो माइनस कोस एक्स हो जाता, बट स्क्वायर की वजह से ये ऐसे ही रहेगा। अब देखो जो पहले आई था हमारे पास और दोबारा जो आई आया है, उन दोनों में डिनोमिनेटर तो आपको एग्जैक्ट सेम दिख रहा है, जोड़ दे दोनों को, तो 1 + 2 करें तो क्या मिलेगा अपने को, 1 + 2 से लेफ्ट हैंड साइड में तो 2i आएगा हमेशा, लिमिट भी वही रहेगी 0 से लेके पाई तक, बिल्कुल वही रहेगी। अब इन दोनों को प्लस करें तो पाई माइनस एक्स है, तो ये एक तरह से 2 टर्म्स लिखी हुई है, पाई के साथ साइन एक्स आ जाए और डिवाइड में ये आ जाए, और माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड में ये आ जाए, तो माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और यहाँ उसका पॉजिटिव लिखा है, तो दोनों को प्लस करने के बाद क्या बचेगा पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। आप एक स्टेप और भी लिख सकते हो, इन दोनों को प्लस करने के बाद एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स और माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, इस पाई को तो ले ले बाहर और इसको इधर डिवाइड कर दो, तो पाई बाई 2 और 0 से पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहां तक हो गया, तो जो x हमें दिक्कत दे रहा था वो खत्म, x का कर दिया खल्लास। अब अपने को इसको सोल्व करना है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की भी हेल्प ले सकते हैं अब तो यहाँ पे।
इंडेफिनेट इंटीग्रेशन बता रहा है कि कोस एक्स को टी लेट कर लो, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। कोस एक्स को टी ले लिया तो माइनस का साइन एक्स डी एक्स किसके बराबर हो गया, डी टी के। और लगा साथ में ही, है ना, आदत ऐसी बना ले कि साथ में लिमिट भी चेंज करेंगे। जब x इक्वल टू 0 है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और जब x इक्वल टू पाई है तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोस पाई माइनस 1। ये छोटी छोटी वैल्यू तो आपको पता ही होगी, कोस 0 1 और कोस पाई माइनस 1 होता है। तो i हो जाएगा पाई बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 या 1 से -1, 1 से -1 लिखेंगे ऐसे अपनी मर्जी से नहीं कि छोटे पे पहले छोटे से बड़े लिख दे, नहीं, 0 पे क्या आई वैल्यू वो लिखेंगे 1, यहाँ 1 लिखेंगे और यहाँ पे -1 लिखेंगे, क्योंकि जब x इक्वल टू 0 है तो t इक्वल टू 1 है ना, तो हम अपनी मर्जी से लिमिट्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते। लिमिट्स को इंटरचेंज करने के लिए -1 की जरूरत पड़ती है, -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू माइनस डी टी हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये जो माइनस है, इस माइनस की वजह से मैं इसकी लिमिट चेंज कर दूंगा, है ना, तो ये हो जाएगा -1 से 1 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साथ में टीचर को इम्प्रेस करने के लिए आप ये भी लिख सकते हो, a से b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का b टू a एफ एक्स डी एक्स। यदि मैंने लिमिट को चेंज की तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उनको बता भी दे कि हमने इस प्रॉपर्टी का यूज किया, नहीं तो वो सोचेंगे माइनस कहाँ चला गया, माइनस यहाँ खत्म हो गया। अब i इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 2, डायरेक्ट फॉर्मूला डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी -1 से 1, पाई बाई 2, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाई 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस पाई बाई 4, tan इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 4, ये हो गया पाई बाई 2, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2, तो आंसर क्या आ गया पाई स्क्वायर बाई 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात, प्रॉपर्टी भी लगी, फिर सब्स्टिट्यूट भी किया और उसके बाद फॉर्मूला भी लगाया। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का तो यूज आएगा ही आएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद भी, बट हाँ ऐसी बात है कि ओनली प्रॉपर्टीज से भी काम नहीं चलेगा और ओनली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से भी काम नहीं चलेगा, जरूरत दोनों की पड़ेगी, है ना। आगे देखो, जैसे मोड पे भी ऐसा सवाल आ सकता है ना, मॉडुलस पे ऐसा फंक्शन दे दिया और अपने को -1 से 2 पे एफ एक्स की वैल्यू इवेल्युएट करनी है, क्या आएगी। तो पहले एफ एक्स को डिफाइन करेंगे हम यहाँ पे ना, एफ एक्स को डिफाइन करेंगे तो वो क्या वैल्यू देगा। देखो ये हमें मोड का साइन पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, मोड या नेगेटिव के साथ ओपन होगा, वो डिसाइड करता है कि वो कहाँ पे जीरो बन रहा है। ये जीरो बन रहा है x इक्वल टू -1 पे, ये 0 पे, और ये x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, तो -1 से तो बड़ी वैल्यू है, तो पहली लिमिट -1 से लेके कहाँ तक ले लें 0 तक ना, क्योंकि 0 के बाद तो बदल जाएगा, 0 के बाद 1 और 1 से 2 बदलेगा, तो -1 से लेके 0 के बीच में, -1 से लेके 0 तक, -1 से 0 तक बताओ, ये -1 पे 0 हो रहा है तो -1 से के बाद क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, और ये भी किसके साथ ओपन होगा, नेगेटिव के साथ ओपन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो नेगेटिव के साथ ओपन किया तो -x + 1 आ गया। फिर 0 से लेके 1 तक, हाँ 0 ऊपर इंक्लूड कर दिया तो यहाँ नहीं करेंगे, जहां मर्जी हो वहां कर सकते हो। 0 से 1 में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। और 1 से लेके 2 तक तीनों ही पॉजिटिव होंगे, तो x + 1 + x और x - 1। तो fx को हम इस तरह से डिफाइन कर देंगे, मोड को हटा के, मोड को हटाना पड़ेगा। x के साथ ये x कट गया तो यहाँ बचेगा 2 - x, x के साथ x कट गया तो यहाँ क्या बचा, x + का 2, है ना, 1 और 1 तो 2 हो गए और एक x कट गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x, 1 से 1 कट गया तो आ गया 3x। ये है -1 से लेके 0 तक, 0 से 1 और 1 से लेके
2 तक। अब जो हमें निकालना है उसको अलग अलग कर देते हैं। -1 से 2 एफ एक्स डी एक्स को हम लिखेंगे कैसे? -1 से लेके 0 में एफ एक्स डी एक्स, फिर 0 से 1 में एफ एक्स डी एक्स, और फिर लिखेंगे 1 से लेके 2 में एफ एक्स डी एक्स। और तीनों के फंक्शंस अपने को पता है, जब -1 से 0 हो तो 2 - x होगा, 0 से 1 में x + 2 होगा, और 1 से 2 में 3x होगा। इंटीग्रेट कर दो, लिमिट लगा दो। कैलकुलेशन में ध्यान रखना है अब यहाँ पे अपने को। 2 का इंटीग्रेशन 2x, x का इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट लगा देंगे -1 से 0। x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट लगा देंगे 0 से 1 की। 3x²/2, x का इंटीग्रेशन x²/2, 3 रहेगा, 1 से 2 में लिमिट लगा दी। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये 0 -0, अपर लिमिट पे तो ये आएगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 1/2। ये तो फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा 1/2 + 2, लोअर लिमिट में 0 आ जाएगा। ठीक, यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे 3 तो बाहर आ जाएगा। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4/2, 2 2 3 जा 6 -3/2। ठीक है, माइनस माइनस तो ये हो गया प्लस, ये माइनस और ये माइनस हो गया। अच्छा, यहाँ तो माइनस है ही नहीं ना बाहर, ये तो इक्वल का साइन था। ये तो 0 है, ये माइनस, और ये इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, -2 और -1/2, -5/2, और माइनस हो गया प्लस का 5/2। ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का 5/2। 6 - 3/2 कितना हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा क्या? 12 - 3, 9/2। ये हो गया 10, 19/2। आंसर क्या आ गया, 19/2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं, 3 नंबर या 4 नंबर दोनों में भी पूछा जा सकता है, डिपेंड करेगा एग्जामिनर क्या सोचता है इसके लिए। समझ आ गई क्या बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 या 4 नंबर में किसी में भी इसका यूज़ किया जा सकता है ना, 3 या 4 किसी में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 0 से π/4 में, 0 से π/4 में अपने को इंटीग्रेट करना है log 1 + 10x इंटू dx है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे ये समझनी है। प्रॉपर्टी देखो, 0 से π/4 की लिमिट है तो -a से a वाली लगेगी नहीं, 0 से 2a वाली लगाने का भी यहाँ पे कोई सेंस नज़र नहीं आ रहा। सदाबहार प्रॉपर्टी, a से b f(x) dx, a से b f(x) dx को हम क्या लिख सकते हैं, a से b f(a + b - x dx लिख सकते हैं। और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा अपने को, 10x तो लिखा हुआ है, उसमें x की जगह π/4 - x आ जाएगा, और 10a - b का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो अब नया i हमारे पास क्या बनेगा, 0 से π/4 log 1 + 10x की जगह 10π/4 - x लगेगा इंटू में dx। 10a - b का फॉर्मूला लगा दें तो 0 से π/4 log 1 + 10a - 10 of a - b क्या हो जाएगा, 1 - 10x है ना, 10π/4 - 10x, 10π/4 1 हो गया, फिर 1 + 10π/4 इंटू 10x, तो वो हो गया 1 + 10x। ठीक, अब ले लेते हैं एलसीएम इसका।
log के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका एलसीएम लेके उसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम तो आ जाएगा 1 + 10x, यहाँ आ जाएगा 1 + 10x और 1 - 10x। यहाँ पे 10x से 10x कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा 1 + 10x। और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ऊपर था न्यूमरेटर में और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, तो log के अंदर है तो log a और इधर log जो बना b, उन दोनों को प्लस करेंगे तो log की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई कर देगी इनको। तो अब मैं करता हूं, पहले तो i लिख लेता हूं वापिस से, 0 से π/4 log 2 डिवाइडेड बाई 1 + 10x इंटू dx। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। 1 + 2 करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा 2i, लिमिट लग जाएगी 0 से π/4। log a प्लस log b कर दें, log 1 + 10x प्लस log 2/1 + 10x इंटू dx आ जाएगा ना। log a प्लस log b करेंगे तो log a भी हो जाएगा और कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, log 2 बचेगा, 1 + 10x और ये 1 + 10x कैंसिल आउट हो गए, log 2 और साथ में dx। log 2 को बाहर ले लेंगे, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा। तो log 2 x की जो लिमिट है 0 से π/4 लग जाएगी, इधर 2i। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू π/4 -0, π/4 ही रहेगा, डिनोमिनेटर में तो आ गया 8 तो π/8 log 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना, क्योंकि इस सवाल में डायरेक्ट एकदम से पता नहीं लगेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, और इनडेफिनेट से सोल्व करने का तो कोई तरीका हमने इस तरह से पढ़ा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। π/3 से π/2 की लिमिट है, ऊपर √1 + cos x लिखा हुआ है, नीचे 1 - cos x की पावर 5/2 लिखी है। 1 + cos x, 1 - cos x, 1 + sin x, 1 - sin x देख के हमें ट्रिगो के फॉर्मूले तुरंत माइंड में आ जाने चाहिए। 1 + cos x को लिख सकते हैं 2 cos square x/2 और 1 - cos x को हम लिख सकते हैं 2 sin square x/2। ठीक है, इन दोनों का यूज करते हैं। i हो जाएगा π/3 से π/2 2 cos square x/2 डिवाइडेड बाई 2 sin square x/2 की पावर 5/2 इंटू dx। π/3 से π/2 की लिमिट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो मोड लगेगा और मोड भी पॉजिटिव साइन के साथ खुल जाएगा ना। x π/3 से π/2 है तो x/2 तो π/6 से लेके π/4 होगा, पॉजिटिव ही आएगा। ये आ जाएगा √2 और ये बन जाएगा cos x/2 डिवाइडेड बाई, ये बनेगा 2 की पावर 5/2 को मैं 2√2 लिख सकता हूँ क्या, 2 का स्क्वायर 4√2 लिखेंगे ना, इसको 4√2 लिखेंगे, 2 की पावर 5/2। 2 की पावर 5/2 का मतलब 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर हाफ, 2 की पावर 2 4 और ये √2 आ गया। और यहाँ पे क्या आएगा, sin square x/2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, पावर 5x/2 इंटू में dx। √2 से √2 कट गया, यस सर। √2 से √2 कैंसिल आउट होने के बाद i की वैल्यू क्या बचेगी, π/3 से π/2, ये बाहर आ गया 4 तो 1/4, 4 बाहर आ गया, √2 से √2 कट गया, ऊपर लिखा हुआ है cos x/2 इंटू dx और नीचे लिखा हुआ है sin की पावर 5x/2। अब लेट कर लेते हैं sin x/2 को t, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, नीचे sin है ऊपर cos है, sin x/2 को t ले लें तो cos x/2 इंटू x/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2, dx किसके बराबर आ गया, dt के बराबर। तो cos x/2 इंटू dx किसके बराबर आ जाएगा, 2 dt के बराबर आ जाएगा। साथ में लिमिट भी चेंज कर देते हैं, जब x की वैल्यू π/3 है, x की वैल्यू π/3 है तो t की वैल्यू कितनी होगी, साइन
π/3 इंटू 1/2 साइन π/6, तो t कितना हो जाएगा साइन π/6 1/2। x π/2 है, x की वैल्यू π/2 है, तो t कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा ना, साइन π/4। लिमिट भी बदल जाएगी, तो अब आई आ जाएगा 1/4, लिमिट है 1/2 से लेके 1/√2 की, ऊपर आ जाएगा 2 dt और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा t की पावर 5। 2 कट गया तो नीचे बचा 2, 1/2 से लेके 1/√2, t की पावर -5 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस टी की पावर -5 का इंटीग्रेशन t की पावर -4/-4 लिख देंगे ना इसको, और लोअर लिमिट 1/2, अपर लिमिट 1/√2। -4 को बाहर ले ले तो -1/8, और ये हो गया 1/t की पावर 4, 1/2 और 1/√2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है अब अपने को। अपर लिमिट 1/√2 है t की वैल्यू, तो t की पावर 4 कितना हो जाएगा 1/4, 1/1/4 कितना हो जाएगा 4। फिर t की वैल्यू 1/2 लेंगे तो t की पावर 4 1/16, 1/1/16 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस का ऊपर कितना आ जाएगा -12/8, माइनस माइनस प्लस 12/8 कितना हो गया, 4 से काटने के बाद 3/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 3/2। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये तो ट्रिगो का यूज़ किया, फिर सब्स्टिट्यूशन यूज़ किया, देन उसके बाद लिमिट लगा दी और प्रॉपर्ली सोल्व कर लिया, तो आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर के जो इंपॉर्टेंट सवाल है उनको डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। पहला सवाल देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, इंडेफिनेट में भी पूछी जा सकती है, डेफिनेट में भी पूछी जा सकती है, बोर्ड में भी सवाल आ सकता है और जेईई मेन में भी इस कॉन्सेप्ट का सवाल पूछा जाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है बड़ा ही स्पेशल एक्सप्रेशन है ना, बहुत ही स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो मैं लिख लेता हूँ i = π/6 से लेके π/3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई रूट sin 2x इंटू dx लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो ओनली sin 2x लिखा हुआ है, हमें 1 + sin 2x लिखा हुआ हो, 1 - sin 2x लिखा हुआ हो, इन दोनों के फॉर्मूले तो पता है ना, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये होता है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, है कि नहीं। अब ओनली sin 2x है, 1 तो प्लस और माइनस कर ही सकते हैं अपन, 1 प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, तो ये आ जाए sin 2x की जगह इस फॉर्म में लिख दें, तो sin x प्लस cos x लिखें डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में तो फिर उसका डिफरेंशिएशन मिले तब जाके तो फायदा होगा। तो sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x माइनस sin x होगा, जो तो नहीं है। इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, cos x प्लस sin x आएगा। इसको डिफरेंशिएट करें तो cos और इसको करें तो माइनस साइन, तो cos x प्लस sin x आएगा। तो ये बनाने में अपने को ज़्यादा फायदा है। तो क्या हम इसको ये बना सकते हैं क्या, देखो π/6 π/3, ऊपर लिखा हुआ है sin x प्लस cos x, नीचे देखो sin 2x प्लस का है ना, तो 1 माइनस, और इसमें लिख दूं मैं 1 माइनस sin 2x। ध्यान से देखो 1 - 1 तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो sin 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, और हमें ये चाहिए था, क्यों, क्योंकि इसको हम ये लिख सकते हैं और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है। अब इसको लिख देंगे अपन π/6 π/3 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब क्या लेट कर लेंगे, sin x माइनस cos x को t लेट कर लेंगे, sin x माइनस cos x को t लेट कर लें, तो sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos का होगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर में dt। ठीक है जी, अब ये लेट किया है तो साथ साथ लिमिट भी बदलनी पड़ेगी अपने को, है ना। अब देखो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि जब
सोल्व करने के बाद, है ना, टी में जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं उनको वापस एक्स में लिख दें, तो फिर लिमिट π/6 से π/3 हो जाएगी, है ना। कभी कभी ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बने तब ऐसा कर सकते हैं। π/6 रखें यहाँ पे, तो साइन π/6 कितना होता है, व्हेन x इज इक्वल टू π/6 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, साइन π/6 1/2 माइनस √3/2, और ये π/3 है तो t कितना आएगा, √3/2 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो आई अब आ जाएगा हमारे पास, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, π/6 पे आएगी 1/2 माइनस √3/2, और ये आ जाएगी √3/2 माइनस 1/2। इसको टी लेट किया था तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। क्या ये फॉर्मूला बन रहा है डायरेक्ट, डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, क्या बनेगा, ये साइन इनवर्स टी बन जाएगा, क्या साइन इनवर्स टी बन जाएगा, और लिमिट जो लगेगी वो यही लग जाएगी, √3/2 माइनस 1/2 से लेके 1/2 माइनस √3/2। ठीक, अब आगे सोल्व कर देते हैं इसको। अपर लिमिट लगाएं तो साइन √3 माइनस 1/2 माइनस लोअर लिमिट लगाएं तो क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स 1 माइनस √3/2। इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो इसको प्लस करने के लिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर दूं तो ये सेम बन जाएगा, 2 टाइम्स साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 बन गया। ये वैल्यू आ गई आई की। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, आई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल को ओनली इंडेफिनेट में पूछा जाता तो, इंडेफिनेट में पूछा जाता तो साइन इनवर्स टी, टी किसको लेट किया हमने, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी हमारा इंडेफिनेट में आंसर हो जाता। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो 0 से 1 में x log 1 प्लस 2x dx पूछा है अपने को, 0 से 1 x log 1 प्लस 2x। अब यहाँ पे log के साथ क्या है, पोलिनोमियल दे रखा है। ठीक, 0 से 1 की लिमिट है, तो यदि मैं इसको a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी a से b एफ एक्स डी एक्स को हम यदि a से b f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स रखें तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स की फॉर्म बन जाएगी। क्या देखो आई लिखा मैंने 0 से 1 x log 1 प्लस 2x इंटू डी एक्स, है ना। a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी में ये तो 1 माइनस एक्स बन जाएगा, बट ये बदल के कुछ और आ जाएगा, और फिर उनको प्लस करना या माइनस करना ठीक नहीं रहेगा, उससे हमें कुछ रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, है ना। x को तो हटा सकते हैं यदि हम यहाँ से, बट ये चीज़ अलग बन जाएगी ना। तो यहाँ पे पॉजिटिव x और यहाँ पे जो नेगेटिव x आएगा प्रॉपर्टी लगाने के बाद वो आपस में कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1 प्लस 2x लिखा हुआ है, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स करेंगे तो वैल्यू कुछ और आ जाएगी। तो यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी तो हम नहीं लगा सकते। ठीक, अब और क्या कर सकते हैं, देखो बाई पार्ट्स लगाया जा सकता है बिल्कुल। डेफिनेट का सवाल इनडेफिनेट में बाई पार्ट से सोल्व करके फिर लिमिट लगाने का भी आ सकता है। इसको डिफरेंशिएट करना आता है अपने को, इसको इंटीग्रेट करना आता है ना। इसको इंटीग्रेट तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, तो वही लगा देते हैं बाई यूजिंग बाई पार्ट्स। क्या आ जाएगा, देखो ये इसको तो बाहर रखा, जिसको डिफरेंशिएट करना है उसको बाहर रख दिया, तो log 1 प्लस 2x, x को इंटीग्रेट किया तो x²/2, लिमिट लग जाएगी 0 से 1। 0 से 1 की लिमिट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/1 प्लस 2x, log का डिफरेंशिएशन कर दिया, 1 प्लस 2x का डिफरेंशिएशन 1 का 0, 2x का हो गया 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिमिट लगा दूँ इधर तो 1 रखेंगे अपर लिमिट, तो क्या आ जाएगा,
log 1 प्लस 2, 3 हो गया log 3, और ये हो गया 1/2, तो log 3/2। 0 रखने पे log 1 की वैल्यू 0 होगी, अपर लिमिट ये, लोअर लिमिट 0 आ जाएगी यहाँ पे, माइनस 0 से 1। अब यहाँ पे देखो 2 से तो 2 कट गया, ऊपर बन गया x² और नीचे बन गया 1 + 2x इंटू dx, है ना। ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री नीचे वाले से बड़ी है, तो पार्शियल फ्रैक्शन तो लगा नहीं सकते यहाँ पे, तो क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। log 3/2 माइनस 0 से 1। अब x² को डिवाइड करें अपन 1 + 2x से, तो क्या मिलेगा देखो, आप अलग से भी डिवाइड कर सकते हो इसको ना। x² को डिवाइड करना है अपने को 1 + 2x से, तो पहले तो क्या आएगा, x/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। ठीक, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का सब्ट्रैक्ट कर दें तो आ जाएगा ये माइनस का x/2। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, अभी एक बार और कर सकते हैं ना, +1/2 करेंगे तो +1/2 करें, हमें माइनस का x/2 चाहिए ना, डिवाइड करना तब स्टॉप करते हैं अपन जब रिमाइंडर की डिग्री जो डिवाइजर है उससे कम हो, तो 1/4 की जरूरत है, माइनस का 1/4, यहाँ पे -1/4 लिख दे अपन, यहाँ पे -1/4 कर दे, तो -1/4 को 2x से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का x/2, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/4 प्लस प्लस। ठीक, तो आ गया 1/4 रिमाइंडर में। तो x² अपॉन 1 + 2x को क्या लिख सकते हैं अपन, रिमाइंडर क्या बचा, ये क्वेश्चन आ गया, x/2 माइनस 1/4 प्लस 1/4, और यहाँ क्या जाएगा 1 + 2x। कैसे लिख सकते हैं क्या इसको, बताओ। ऐसा ही लिखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और प्लस ये कर दें, तो वैल्यू क्या मिल जाएगी अपने को, x² मिलनी चाहिए ना। ठीक है, अब इसको अलग से इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको अलग से इंटीग्रेट किया जा सकता है, इसको भी अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो हमारा काम बन गया। अब तो ये आ जाएगा log 3/2 माइनस x/2 को इंटीग्रेट करेंगे तो x का x²/2, 2 पहले से, ये तो 4 हो गया, माइनस 1/4 को इंटीग्रेट करेंगे, 1 का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, लिमिट लगी 0 से 1, माइनस 1/4 है, और 1 + 2x, 1/1 + 2x लीनियर एक्सप्रेशन है, बस x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो उससे हम डिवाइड भी कर देंगे, तो इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा log 1 + 2x डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट लग जाएगी 0 से 1। कर दो सोल्व, log 3/2, log 3/2 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/4 माइनस 1/4, तो अपर लिमिट होगी, और लोअर लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे अपर लिमिट पे भी 1/4 आ रहा है, लोअर लिमिट पे भी, अपर लिमिट पे 1/4 माइनस 1/4 आ रहा है, लोअर लिमिट पे दोनों में x है तो 0 आ रहा है, तो ये तो पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 होगी, माइनस का, है ना, ये माइनस और ये इधर माइनस लग गया है। ठीक है, 1/4 ये हो गया 1/8, 1 रखेंगे तो कितना आएगा, log 3 आएगा, और 0 रखने पे log 1 बनेगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है, log 3 तो आ गया कॉमन, ये हो गया 1/2 माइनस 1/8। ठीक, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका 8 एलसीएम आ गया, ये बन गया 4 - 1, तो 3/8 log 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे बस अपने को ध्यान रखना है कि
एक्स स्क्वायर अपॉन 1+2x, ये पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल रेशनल फंक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन हम तब लगा सकते हैं, यहाँ तो वैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, बट इसको सोल्व करने का तरीका क्या, डिवाइड कर दो आप। तो मैंने एक्स स्क्वायर को 1+2x से डिवाइड कर दिया, तो ये क्वेश्चन आ गया, 1/4 रिमाइंडर था, और नीचे जिससे डिवाइड किया वो 1+2x लिख दिया। तो अब ये तीन अलग अलग टर्म्स में स्प्लिट हो गया, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग इंडिविजुअली डायरेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर भी बाई पार्ट्स का यूज करके आपको सवाल दिया जा सकता है, सब्स्टिट्यूशन का भी दिया जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूले का भी दिया जा सकता है, और फिर प्रॉपर्टीज बच गई उनका तो दिया जाएगा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 0 से पाई x tan x डिवाइडेड बाई सीकेंट x प्लस tan x dx है। x आ गया ट्रिगो के साथ, तो इसको तो ले लेते हैं i। 0 से पाई x tan x डिवाइडेड बाई सीकेंट x प्लस tan x, ये तो ले लिया i, इसमें लगा दी प्रॉपर्टी, वी नो दैट a से b fx dx क्या हो जाएगा, a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स dx। तो i बन जाएगा हमारे पास 0 से पाई पाई माइनस एक्स टेन पाई माइनस एक्स अपॉन सीकेंड पाई माइनस एक्स और प्लस में 10 पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक, अब पाई माइनस एक्स को सोल्व करें तो 0 से पाई पाई माइनस एक्स, ये हो जाएगा माइनस का 10x, ये हो जाएगा माइनस का सीकेंट x, और ये हो जाएगा माइनस का 10x। तीनों में ही यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाले माइनस को कैंसिल आउट कर देगा, ऊपर वाला नीचे वाले को कैंसिल आउट कर देगा माइनस को, तो ये बचेगा 0 से पाई पाई माइनस एक्स, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है, वही 10x अपॉन सीकेंट x प्लस 10x। इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे, तो 1 + 2 करने से क्या होगा, x tan x डिवाइडेड बाई सीकेंट x प्लस 10x माइनस x tan x डिवाइडेड बाई सीकेंट x प्लस 10x से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2i आ जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 से पाई पाई tan x अपॉन सीकेंट x प्लस 10x आ जाएगा, इनटू में dx। पाई को ले लिया बाहर, तो i की वैल्यू आ गई π/2। 0 से पाई tan x अपॉन सीकेंट x प्लस 10x लिखा हुआ ये, इसको साइन कोस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, दोनों तरफ में सीकेंट x माइनस 10x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, उससे क्या होगा, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x, है ना, सीकेंट स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर की वैल्यू डिनोमिनेटर में तो 1 बन जाएगी, और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगी, 0 से पाई, ये बन जाएगा सीकेंट x 10x, और ये क्या बन जाएगा, माइनस का 10 स्क्वायर x, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 10 स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूले लग जाएंगे सारे के सारे, इसलिए मैंने 10 स्क्वायर को भी सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिया। π/2 सीकेंट x 10x किसका डिफरेंशिएशन होता है, सीकेंट x का, तो इंटीग्रेशन सीकेंट x हो जाएगा, इसका सीकेंट x हो गया इसका इंटीग्रेशन, 0 से पाई की लिमिट लग गई, सीकेंट स्क्वायर का 10 हो जाएगा, लिमिट लग गई 0 से पाई की, माइनस माइनस प्लस 1, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट लग जाएगी 0 से पाई की। ठीक है, तो अब i की वैल्यू आ जाएगी π/2, तो बाहर है ही, बाकियों को सोल्व करते हैं। सीकेंट पाई कितना होगा, कोस पाई -1 होता है, तो सीकेंट पाई भी -1 माइनस सीकेंट 0 1, तो -1 और -1 हो गया यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 पाई भी 0, 10 0 भी 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई -0, यहाँ आ जाएगा π/2, ये कितना हो जाएगा, π-2, तो ये हमारे i की वैल्यू आ गई। अंदर मल्टीप्लाई भी कर दो या इसी तरह से भी रख सकते हैं, तो π/2 मल्टीप्लाई π-2 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। अब आते हैं
मॉडुलस के उस सवाल की तरफ जो 4 नंबर में दिया जा सकता है, और इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो अंदर क्या लिखा हुआ है, क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, लिमिट्स इसमें स्प्लिट करनी पड़ेगी अपने को, वो किस तरह से करेंगे ये मैं आपको समझा दूं। उसके बाद आपको एक फैक्टर का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 2 का दे तो वो भी आप सोल्व कर सकते हो, है ना। तो इसके फैक्टर कर दें सबसे पहले, -1 से लेके 2, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, x -1 और x+1 हो जाएंगे। मोड है तो मोड को हटाने के लिए हमें पहले लिमिट्स को स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक, ये 0 0 पे हो रहा है, ये 1 पे हो रहा है और ये -1 पे हो रहा है ना, ये रफली करना है आपको। तो इसका मतलब लिमिट कैसे टूटेगी, -1 से लेके 0, 0 से 1, और कहाँ तक जाना है, 1 से 2 जाना है क्या अपने को, 1 से लेके 2, -1 से लेके 0 में, -1 से लेके 0 में किस तरह से टूटेगी, देखो ये -1 से 0 में देखो ये वैल्यू क्या होगी, -1 से 0 एक तरह से नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना, वेवी कर्व मेथड के साथ, है ना। ये हो गया -1 0 और 1, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो -1 के बाद -1 से 0 के इंटरवल में ये पूरा का पूरा पॉजिटिव बनेगा, ये पूरा पॉजिटिव बनेगा तो मोड ऐसे ही हट जाएगा, तो x -1 और ये क्या जाएगा, x+1 इंटू dx। 0 से 1 में ये नेगेटिव आएगा तो माइनस का x -1 और x+1 इंटू dx, और 1 से लेके 2 तक भी क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, x -1 और x+1 इंटू dx। अब देखो जब हमें इंटीग्रेट करना है तो 3 फैक्टर की बजाय हम इसको वापस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या लिखा हुआ है, x³ - x लिखा हुआ है, तो -1 से 0 में x³ - x को क्या करना है अपने को, इंटीग्रेट करना है। फिर ये माइनस बाहर आ गया तो 0 से 1 में x³ - x को इंटीग्रेट करना है, और 1 से 2 में x³ - x को इंटीग्रेट, लिमिट अलग अलग लगेगी, करना x³ - x को इंटीग्रेट है। x³ का क्या हो जाएगा, x⁴/4 और x का हो जाएगा x²/2, लिमिट लग जाएगी -1 से 0। यहाँ पे भी x⁴/4 - x²/2 होगा, लिमिट 0 से 1 हो जाएगी। यहाँ पे भी x⁴/4 - x²/2 होगा, लिमिट 0 से 1 से 2 हो जाएगी। ठीक, 0 रखने पे तो क्या आएगा, अपर लिमिट भी 0 है ना, इधर दोनों 0 हो गए, माइनस लोअर लिमिट -1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, पावर इवन है तो माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1/4 - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका काम हो गया पूरा। 1 रखेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 1/4 - 1/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 हो जाएगी। 2 रखें तो 2⁴ 16, 16/4 कितना हो जाएगा, 4। 2 रखे तो 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो जाएगा, तो ये होगी अपर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी आएगी, 1/4 - 1/2। ठीक है, 1/4 - 1/2 कितना होगा, माइनस का 1/4 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 1/4। 1/4 - 1/2 कितना होगा, 1/4 माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/4 हो गया। 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/4 और माइनस के साथ प्लस का 1/4, 2 प्लस कितना हो गया, 3/4, 4 2 जा 8, 8 + 3 11/4 हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गई बात, 11/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो मोड पे 3 फैक्टर वाला सवाल भी आ जाए तो किस तरह से लिमिट को स्प्लिट करना है अपने को, जहां जहां पे इनके अंदर के फैक्टर 0 बन रहे हो उसके अबाउट। और साइन देखने के लिए आप वेवी कर्व मेथड में -1 0 और 1 लिखा, राइट हैंड साइड से पॉजिटिव नेगेटिव से चेक कर सकते हो। ये पूरा फैक्टर -1 से छोटी वैल्यू पे नेगेटिव बनेगा, -1 से 0 में पॉजिटिव, 0 से 1 में नेगेटिव, और 1 से बड़ी वैल्यू पे पॉजिटिव बनेगा। अब आते हैं एक लास्ट टाइप के सवाल, जिस पे 2-3 तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। एक सवाल सोल्व कर लो, उसके बाद तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो ये 2 एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, इन दोनों की वैल्यू ही ऑब्जेक्टिव के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, -π/2 log 2 प्रूव करने के लिए दिया जा सकता है सब्जेक्टिव में,
ऑब्जेक्टिव के अंदर आप इसको डायरेक्ट अप्लाई करें। 0 से π/2 में log sin x dx निकालो या 0 से π/2 में log cos x dx निकालो, दोनों की वैल्यू ही -π/2 log 2 होती है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे, एक को सोल्व कर लो तो दूसरा अपने आप ही सोल्व हो जाएगा। तो एक को सोल्व करना पूरा सिखाऊंगा, बाकी इससे रिलेटेड और भी सवाल बनते हैं जिनमें इसका डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। 0 से π/2 log sin x इंटू dx, इसको आई मान लिया मैंने। अब इसमें अप्लाई कर दिया a to b f x dx, a to b f of a plus b minus x। इससे sin x किस में बदल जाएगा, cos x में। तो i बन गया अब हमारे पास 0 से π/2 log cos x। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दोनों को जोड़े तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गया 2i, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 0 से π/2 log a प्लस log b, log a मल्टीप्लाई भी लिख दे तो sin x इंटू cos x, और यहाँ आ जाएगा dx। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। i की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 1/2, 0 से π/2 sin x cos x है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये क्या बन जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। अब देखो दो अलग अलग फंक्शंस थे, उससे एक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया है। अब वापस से मैं इसको अलग अलग कर दूं, है ना, 0 से π/2 log sin 2x माइनस log 2। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया तो ये बन गया 1/2 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log 2 dx। log 2 तो कांस्टेंट है, वैसे ही बाहर आ जाएगा, उसको इंटीग्रेट कर लेंगे अपन, है ना। ये i की वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब देखो log sin 2x वापस लगभग उसी जगह पे आप वापस आके अपन खड़े हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसको हटाना है। 2x को यदि मैं t में कन्वर्ट कर दूं तो ये एक्सप्रेशन लगभग वापस से क्या बन जाएगा, जो हमने स्टार्ट किया था सोल्व करना वो बन जाएगा, और वो बन जाएगा तो फिर मैं इसकी वैल्यू को वापस से क्या लिख सकता हूँ, जो हमने i लेट किया था वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं इसको सोल्व करने के लिए ले रहा हूँ लेट 2x इक्वल टू t। यदि मैं 2x को t लूँ तो 2dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर हो जाएगा। लिमिट भी बदलेगी ना, बिल्कुल बदलेगी। लिमिट किस तरह से बदलेगी, 2x t के बराबर है तो x की वैल्यू 0 पे तो t 0 ही होगा, x की वैल्यू π/2 पे t की वैल्यू पाई हो जाएगी। तो ये बदल जाएगा 1/2 इंटू 2d जो है dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt/2 हो जाएगी। dx 2 उधर ले जाऊं तो dx की वैल्यू dt/2 होगी, तो 1/2 लिमिट हो गया 0 से पाई, और ये बन जाएगा log sin t dt, और इधर लिखा हुआ है 1/2 0 से π/2 log 2 dx। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज किया और log sin t उस तरह का एक्सप्रेशन वापस बना दिया है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे बड़े ही ध्यान से देखना है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस सवाल का यहाँ पे सोल्व होने वाला है। अब देखो यहाँ पे लिमिट 0 से पाई की है, यहाँ पे π/2 की है। अंदर वाला तो देखो x की जगह t हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डमी वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी, x को हम t से, t को x से, x को p से किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो i हमारे पास हो गया 1/4 0 से लेके पाई log sin t dt माइनस 1/2 log 2, और यह आ जाएगा 0 से π/2 और dx। ये है हमारे पास। अब देखो मैं यहां पे प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, 0 से 2a fx dx की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx व्हेन f ऑफ 2a माइनस x किसके बराबर हो, fx के बराबर हो। तो यहाँ पे देखो fx में मान लो ले लूँ log sin
एफ ऑफ टी ले लूँ मैं, है ना, साइन टी को, एफ ऑफ टी ले लिया log साइन टी को, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, है ना, पूरा टू एक यहाँ पे क्या हो गया, जब पाई काम करेगा तो log साइन पाई माइनस टी लेंगे यहाँ पे ना, पाई माइनस टी, और साइन पाई माइनस टी क्या होता है, वापस वही होता है, तो log साइन टी, मतलब एफ ऑफ पाई माइनस टी एफ ऑफ टी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूं मैं, अब जो लिमिट 0 से 2a जा रही थी वो अब कहाँ जाएगी, 0 से a, आधी हो जाएगी लिमिट, और आधी ली तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई 2 की, और यहाँ आ जाएगा log साइन टी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके अंदर, है ना, और माइनस का 1/2 log, इसको सोल्व करें तो dx का इंटीग्रेशन 1, अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट 0, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें पाई बाई 2 के साथ। ठीक, t को x से रिप्लेस कर सकते हैं, a से b f ऑफ t dt को a से b एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं ना, डमी वेरिएबल, तो इसको यूज़ किया मैंने यहाँ पे। इसको यूज़ करने से क्या बनेगा, देखो i इज इक्वल टू, ये कट गया, कितना हो गया 1/2, और ये वापस से क्या बन गया, i बन गया, और यहाँ है माइनस का 1/4 पाई log 2, इसको उधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, i माइनस i/2, i/2 इज इक्वल टू माइनस का पाई/4 log 2, इससे काटा तो i की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पाई/2 log 2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अच्छा सवाल देना है तो 4 नंबर में ये सवाल काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो इस सवाल को यदि आपने अच्छे से समझ के सोल्व किया तो दिक्कत नहीं होगी, याद करके जाओगे, रट के जाओगे तो कहीं ना कहीं फंस ही जाओगे यहाँ पे, है ना। तो बहुत प्यारा सवाल है, इस रिजल्ट को यदि हम याद रखें तो ऑब्जेक्टिव में भी हमारी काफ़ी मदद हो सकती है, चाहे साइन हो चाहे कोस हो। देखो एक बार लगाते तो ये आ गया ना, तो ये दोनों तो वैसे ही बराबर है, यहीं से बोल सकते हैं। तो कोस का पूछे चाहे साइन का पूछे, करने का तरीका यही रहेगा। और देखो इससे जुड़े सवाल कैसे पूछे जाएंगे, और देखो ये जो सवाल है इसको भी आप जब सोल्व करने लगोगे तो 3-4 स्टेप करने के बाद वापस से वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, वापस से वही एक्सप्रेशन अपने को मिल जाएगा। देखो इसको मैंने लिया i, तो माइनस पाई/4 से पाई/4 log साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये है लिखा हुआ। अब इसमें अप्लाई क्या कर दे, a से b एफ एक्स डी एक्स, a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स इंटू डी एक्स कर दे, तो i बन जाएगा माइनस पाई/4 से पाई/4, माइनस पाई/4 से पाई/4, a प्लस बी करेंगे तो 0 आएगा, तो x को माइनस एक्स से बदलना है, तो ये हो जाएगा log, ये तो cos x रहेगा और ये sin x, तो ये बन जाएगा cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स। अब दोनों को जोड़े तो क्या आ जाएगा, 2i माइनस पाई/4 से पाई/4, ये log a और ये बन जाएगा log b, तो log a प्लस log b क्या हो गया, log ab, तो मल्टीप्लाई कर दूं मैं इनको, sin x प्लस cos x, और यहाँ आ जाएगा cos x माइनस sin x इंटू डी एक्स, माइनस पाई/4 से पाई/4 log a प्लस बी a माइनस बी क्या हो गया, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, जो किसके बराबर हो जाएगा cos 2x, माइनस पाई/4 से पाई/4 log cos 2x dx। क्या ये इवन फंक्शन है क्या, बिल्कुल इवन फंक्शन है, तो ये आ जाएगा 2i, इवन है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स ही आ रहा है, एक्स को माइनस एक्स से बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो माइनस ए से ए को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स 0 से a लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा log cos 2x dx, इससे ये कट गया। i की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, i की वैल्यू यहां पे आ गई 0 से पाई/4 log cos 2x, है ना,
dx। अब मैं 2x को क्या ले लूँ, t, तो 2 dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के, dx किसके बराबर हो जाएगा, dt बाई 2 के। लिमिट भी बदलेगी क्या, 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पे t कितना हो गया, x इक्वल टू पाई बाई 4 पे t कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा क्या। तो i इक्वल टू क्या आ गया, 0 से पाई बाई 2, dx की जगह क्या रखेंगे अपन, dt बाई 2, है ना। और ये क्या बन जाएगा, log cos t dt। बताओ 0 से पाई बाई 2, ये dt और कहाँ से आ गया, 0 से पाई बाई 2 log cos x dx लिखा हो, चाहे 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 log cos t dt लिखा हो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू अपने को आती है। तो इस सवाल में हम इसका डायरेक्ट यूज भी कर सकते हैं, 0 से पाई बाई 2 log cos t dt की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 log 2 हो जाएगी, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क में। इसके अंदर भी आप एक बार किंग प्रॉपर्टी लगाओगे तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो एक तरह से आपको 0 से पाई बाई 2 log sin x dx टाइप का एक्सप्रेशन दिखेगा, और उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। तो ये एक ही सवाल से 3-4 टाइप के सवाल बन रहे हैं ना एक ही कॉन्सेप्ट पे। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट सवाल थे, मुझे लगा कि इनमें से कोई सवाल पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको करवा दिए हैं। इसके बाद भी यदि आपकी कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आपकी सारी डाउट क्लियर की जाएगी। ठीक है, तो आई होप डेफिनेट इंटीग्रेशन अब आपका अच्छे से हो जाएगा। इनडेफिनेट डेफिनेट हो गया। अब हम कल मूव करेंगे किसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, है ना, एरिया अंडर दी कर्व पे। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं कल, तब तक बाय बाय, टेक केयर।